नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल में। साथियों, अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर। साथियों, राजस्थान करंट अफेयर यानी कि जनवरी 2022 से लगाकर साथियों जनवरी 2023 तक जितने भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि 1000 से लगाकर 1200 क्वेश्चन लगभग आपको एग्जाम से पहले मैं करवाने वाला हूं। आपके रीट एग्जाम से संबंधित है साथियों। सारे अपन ने रीट मिशन रीट साथियों ये सीरीज शुरू करी है। इसका जो पार्ट है साथियों, आज हमारा दूसरा पार्ट रहने वाला है। इससे पहला जो पार्ट था साथियों कल था, और उसको भी आपने बहुत अच्छा प्यार दिया साथियों। इस तरीके से आप इस पार्ट को भी अच्छे से प्यार देना, ठीक है ना। तो क्लास की शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से साथियों। देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन है साथियों। इससे पहले जो पार्ट था उसमें 40 क्वेश्चन हमने देखे थे। आज 41 से स्टार्ट है। 19 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित समारोह में गर्भवती महिलाओं को पोषण उपलब्ध करवाने वाली राज्य की योजना इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को कौन सा पुरस्कार मिला है साथियों। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा द्वितीय पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? द्वितीय पुरस्कार मिला है, यानी कि साथियों सिल्वर मेडल मिला है। क्या मिला साथियों? सिल्वर मेडल प्राप्त किया है साथियों, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अपन बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की। अपन बात करूं साथियों, जो गर्भवती महिलाएं होती है, गर्भवती महिलाओं को साथियों 6000 रुपये दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 6000 दिए जाते हैं साथियों। ये 5 चरणों में दिए जाते हैं। कितने चरणों में जाते हैं साथियों? 5 चरणों में ये दिए जाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। बजट 2022 और 23 की घोषणा अनुसार इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान के कितने जिलों में संचालित कर दी गई है? पूछा जा रहा है जो 2022-23 की घोषणा के अनुसार पूछा जा रहा है, इंदिरा गांधी जो मातृत्व पोषण योजना है साथियों वो राजस्थान के कितने जिलों में संचालित कर दी गई है। तो साथियों ये बता देता हूं, राजस्थान के समस्त जिलों में, यानी कि 33 के 33 जो जिले हैं राजस्थान के सभी में ये योजना लागू कर दी गई है साथियों। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर साथियों। कम समय में 15 से या 20 मिनट समय लगेगा, आपके पूरे क्वेश्चन अपन देख लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजगढ़, चूरू, लाडनू, नागौर, पिपलदा, कोटा साथियों, सुल्तानपुर कोटा और चौथा बरवाड़ा सवाई माधोपुर में साथियों किन खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम बनाने हेतु संपूर्ण लागत का राज्य के रूप में कितने रुपए मंजूर किया साथियों? यहां कर लीजिएगा साथियों राज्यांश, ठीक है ना। राज्य का जो अंश है साथियों उसका के रूप में कितने करोड़ रुपए मंजूर करे गए हैं ये बताना आपको। देखिएगा साथियों यहां जो आंसर आपका रहने वाला है वो हो जाएगा 1,85,00,000 साथियों। क्या रह जाएगा आपका? 1,85,00,000 साथियों। बता दूं ये जितने भी आपके स्टेडियम बनेंगे ये मेजर ध्यानचंद साथियों, मेजर ध्यानचंद लिख दे रहा हूं साथियों, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के साथियों योजना के अंतर्गत ये जितने भी आपके स्टेडियम बनने वाले हैं, ठीक है ना। इस पे लागत होगी 1,85,00,000। इसका साथियों अपन बात करें शुभारंभ, इसकी मंजूरी किसने दी है साथियों? तो अशोक जी गहलोत ने दी है। 13 दिसंबर 2022 को साथियों इसकी मंजूरी अशोक गहलोत के द्वारा दी गई है साथियों, ठीक है ना, याद करिएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। डेफ ओलंपिक 2022 में पदक विजेताओं को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुरस्कार राशि प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया, जिसके संबंध में संगत बताना आपको। जिसके संबंध में क्या बताना साथियों? संगत बताना है। देखिएगा पहला देखिएगा 25 नवंबर 2022 पदक विजेता 3 खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करी है साथियों। डेफ बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता अभिनव शर्मा और ग्रांसी शर्मा को 3-3 करोड़ रुपए साथियों से सम्मानित करा गया है। डेफ फाइनल शूटिंग में कांस्य पदक विजेता वेदिका शर्मा को 1 करोड़ रुपए साथियों। और ये डी नंबर आंसर हमारा यहाँ पे सही होगा साथियों। जितने भी कथन है ये आपके सारे के सारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी ने 25 नवंबर 2022 को देश के 75 कलाकारों को पुरस्कृत करने हेतु चयन किया है, जिसमें से राजस्थान के कितने कलाकार हैं ये बताने हैं। जिसमें से राजस्थान के कितने कलाकार हैं साथियों ये बताइएगा। यहां पे साथियों बताइएगा क्या आंसर होगा? 3, 5, 7, 11। तो यहां पे जो आपका राइट आंसर होने वाला साथियों वो हो जाएगा 5 हो जाएंगे। 5 को साथियों ये अपने राजस्थान के जो संबंधित है, राजस्थान से संबंधित इन कलाकारों को साथियों पुरस्कार मिलेगा। अब देखेगा साथियों कौन कौन है 500, आपको ध्यान में होना चाहिए साथियों। नारायण, मैं लिख दे रहा हूं साथियों, नारायण, एक तो नारायण सुथार, और कौन है साथियों? हकीम खां। देखेगा साथियों यहां पे आपके 5 के 5 कलाकार लिख दिए गए हैं। नारायण सुथार साथियों और हनीफ खां, ये मांगनियार साथियों, हनीफ खां मांगनियार, ये लोक संगीत से संबंधित हो जाएंगे। जोधा खां देखेगा साथियों ये संगीत से संबंधित हैं आपके। और गिरधारी लाल पंवार साथियों ये कथक कलाकार है। क्या है? कथक कलाकार है। और भारत रत्न भार्गव साथियों ये रंगमंच कलाकार हैं। इन 5 को साथियों सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से कब किया जाएगा साथियों? तो राजीव जो
जो गांधी जो शहरी ओलंपिक खेल थे साथियों, इनका आयोजन किया गया था 26 जनवरी 2023 से साथियों। लेकिन ये इस प्रस्तावित था साथियों, लेकिन इस दिन इसका कार्यक्रम ये अभी रद्द कर दिया गया साथियों। इसका खेल का जो आयोजन है साथियों वो अब नहीं होगा, ठीक है ना, अब नहीं होगा साथियों। फिर कब होगा? जब आपके ग्रामीण ओलंपिक करवाए जाएंगे उसी के साथ में इनका आयोजन करवाया जाएगा साथियों, ध्यान रखिएगा। और शहरी ओलंपिक की अपन बात करें, इसमें कितने खेल थे साथियों? इसमें टोटल 7 खेल थे साथियों। कितने खेल थे? 7 खेल थे। और ग्रामीण में साथियों 6 खेल थे, ये ध्यान रखिएगा, 6 खेल थे। और इन 7 और 6 में दोनों में साथियों जो अंतर था वो यहाँ पे फुटबॉल का था साथियों, ठीक है। किसका था? फुटबॉल था। यहाँ पे 6 के 6 सेम थे, लेकिन यहाँ पे एक फुटबॉल जो गेम था साथियों वहाँ पे अतिरिक्त जोड़ा गया था, ठीक है। आपको ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आंसर होगा साथियों डी नंबर होगा आपका, ठीक है ना। फिलहाल ये नहीं हुआ साथियों, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, राज्य के प्राप्त स्कोच अवार्ड्स किससे संबंध में संगत है साथियों। संगत बताना है। ई गवर्नेंस श्रेणी में राजकाज पोर्टल को स्कोच सिल्वर अवार्ड साथियों। हाउसिंग श्रेणी में हाउसिंग बोर्ड को स्कोच गोल्ड अवार्ड साथियों। ई गवर्नेंस श्रेणी में ई मित्र को स्कोच अवार्ड। और यहाँ पे आंसर होगा साथियों डी नंबर आपका सही हो जाएगा साथियों। डी नंबर आंसर यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं साथियों। भारत की पाकिस्तान पर वर्ष 1971 की विजय के उपलक्ष्य पर कोणार्क युद्ध स्मारक पर विजय दिवस मनाया गया साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कोणार्क युद्ध स्मारक पर विजय दिवस मनाया गया। यह कोणार्क युद्ध स्मारक राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये बताना साथियों, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब क्या आंसर आपका राइट रहने वाला है, आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा मुझे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पे आंसर आपका क्या रहेगा? बिल्कुल जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? जोधपुर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ कोणार्क जो आपका ये स्मारक है साथियों, अपन बात कर लेते हैं स्मारक में 16 दिसंबर साथियों, अपन बात करें 16 दिसंबर 2022 को साथियों, यहाँ क्या हुआ था? एक कार्यक्रम हुआ था साथियों, कार्यक्रम हुआ था। इस कार्यक्रम में क्या हुआ साथियों? 109 फीट ऊंचा साथियों, 109 फीट ऊंचा क्या लहराया गया? हाँ जी, तिरंगा फहराया गया साथियों, तिरंगा फहराया गया, ठीक है ना, 109 फीट ऊंचा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो यहाँ पे आंसर जो आपका होगा बी नंबर आंसर सही कर लीजिएगा। राजस्थान भाषा के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 उपन्यास अखुट तासलो के लिए दिया गया है साथियों। इसके लिए लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है ये बताइएगा। देखिएगा राइट आंसर क्या होगा साथियों? मदन गोपाल लोढ़ा या वीएम भारद्वाज या रामस्वरूप किसान या नीता गढ़वाल साथियों। क्या आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पे आंसर आपका साथियों हो जाएगा मदन गोपाल लड्डा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मदन गोपाल लड्डा हो जाएगा राइट आंसर साथियों। ये बता दूं अखुंड तासलो है, ये किससे प्रभावित है साथियों? किससे संबंधित हो जाएगा? एक गुजराती साथियों उपन्यासकार है साथियों, गुजराती उपन्यास है साथियों। एक कौन सा उपन्यास है देखिएगा यहाँ पे? अखे पात्र साथियों, अखे पात्र है, उससे ये संबंधित हो जाएगा। ये अखे पात्र साथियों, ये जो मुख्य जो मूल आपके लेखक हैं, मूल जो लेखक है साथियों वो कौन है? मूल लेखक हो जाएंगे आपके बिंदु भट्ट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बिंदु भट्ट हो जाएंगे मूल लेखक साथियों, ठीक है ना, अखे पात्र के। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मदन गोपाल लड्डा हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बिरला ग्रुप द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन कब जयपुर आए थे साथियों? कब जयपुर आए थे आपको ये बताना है। तो बताइएगा क्या आंसर राइट रहने वाला है आपका। बिल्कुल साथियों, यहाँ पे दिसंबर 2022 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिसंबर 2022। देखिएगा सोचिए, थोड़ा सा आंसर को करेक्शन कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा साथियों दिसंबर 2022 होगा। क्या होगा आपका आंसर? दिसंबर 2022 राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है ना। तो सी नंबर यहाँ पे आपका आंसर सही होगा। आगे देखिएगा 71वें ऑल इंडिया पुलिस गेम्स पुणे में महाराष्ट्र साथियों ऑल इंडिया पुलिस आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता में भरतपुर की मनीषा चाह साथियों कहाँ की रहने वाली है? भरतपुर की है साथियों। मनीषा चार ने कौन सा पदक जीता है साथियों? यहाँ पे पदक बताना है, कौन सा पदक उन्होंने जीता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा साथियों होगा बिल्कुल स्वर्ण पदक हो जाएगा, यानी कि गोल्ड मेडल हो जाएगा साथियों। कौन सा जगह? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, जिन्होंने मनीषा चाहर साथियों आपकी पता है भरतपुर की निवासी हैं। आगे देखिएगा वंदे भारत नृत्य उत्सव 2023 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वाति अग्रवाल साथियों, स्वाति अग्रवाल और उनका समूह का चयन हुआ साथियों। यह प्रतियोगिता किसके द्वारा आयोजित करवाई गई थी साथियों? ये बताना है किसके द्वारा आयोजित करवाई गई थी। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पे आपका आंसर होगा, क्या आंसर होगा बताइएगा जल्दी से कमेंट करके। तो साथियों यहाँ पे होगा आपका आंसर बी नंबर आंसर हो जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा साथियों इसका आयोजन करवाया गया था साथियों। बी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांव में सीवर लगाकर फसल बीमा पॉलिसी वितरण का कार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है साथियों? गांव में सीवर लगाकर साथियों फसल बीमा पॉलिसी वितरण का कार्य करने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा।
तो यहाँ पे आंसर आपका एक नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, वर्ष 2020 और 21 में मसालों के उत्पादन में राजस्थान का प्रदेश में स्थान के संबंध में साथियों संगत कथन है। तो यहाँ देखिएगा इसबगोल और मेथी के उत्पादन में साथियों प्रथम स्थान है। बिल्कुल साथियों यहाँ ये प्रथम स्थान है साथियों, ये बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको बता दूं इसबगोल के लिए साथियों, बता दूं आपके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है सर्वाधिक है, जालोर आपका हो जाएगा साथियों। यहाँ पे पूरे देश का 40% इसबगोल पैदा किया जाता है साथियों। यहाँ जालोर के अलावा यदि पर बाड़मेर भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, बाड़मेर हो जाएगा, पाली हो जाएगा साथियों, जोधपुर में भी इसबगोल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जीरा, लहसुन और सौंफ उत्पादन में द्वितीय स्थान पे साथियों, जीरा, लहसुन और सौंफ में क्या है, सेकंड स्थान हो जाएगा। अजवाइन और धनिया उत्पादन में साथियों तीसरा स्थान है। और यहाँ पे आंसर होगा आपका हो जाएगा साथियों डी नंबर आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, उज्ज्वला योजना से लाभान्वित बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को प्रति वर्ष 12 गैस सिलेंडर कितने रुपए सिलेंडर की दर से राजस्थान सरकार उपलब्ध करवाएगी साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब ये बजट 2023 और आपका 24 के अंदर साथियों इसकी घोषणा भी हो चुकी है साथियों। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साथियों, अशोक जो गहलोत थे साथियों मुख्यमंत्री, इन्होंने बजट साथियों 10 फरवरी 2023 को जो बजट पेश हुआ साथियों 2023-24 है, उसके अंदर ये घोषणा भी करी साथियों 500 प्रति सिलेंडर साथियों, 500 रुपये में भी सिलेंडर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा साथियों। जो उज्ज्वला योजना से संबंधित हैं साथियों उन्हीं को मिलेगा, ठीक है ना। और बीपीएल और आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनको ये 12 सिलेंडर मिलेंगे प्रति साल के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 500 रुपये प्रति सिलेंडर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, पर्यटन विभाग और सिरोही प्रशासन द्वारा माउंट आबू में शरद महोत्सव 2022 का आयोजन कब किया गया था साथियों। शरद महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, माउंट आबू के अंदर होता है साथियों। इसका आयोजन 2022 में कहाँ, कब से कब करा था, ये पूछा जा रहा है आपसे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल आपका राइट आंसर है 29 से 31 दिसंबर 2022 साथियों। डी नंबर आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट लगाने की मंजूरी प्रदान करी है साथियों, जिसका संबंध में संगत कथन बताना है। कौन सा संगत कथन है, हाँ जी सवाल देखिएगा। पहला आपका है साथियों, जो भी साथी हमारे चैनल से जुड़ता है पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आगे आपको पूरे 1000 या 1200 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसी क्लास इसी चैनल के ऊपर, ठीक है ना। और दोस्तों तक शेयर कर दो फटाफट जल्दी से क्लास को। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 120.80 करोड़ रुपए प्रति स्वीकृत हुए साथियों। 45 करोड़ रुपए के नगर विकास न्यास कोटा वहन करेगा साथियों, और 25.80 करोड़ रुपए कौन करेगा, राज्य सरकार है वहन करेगी। तो बिल्कुल सारे कथन सत्य है साथियों, यहाँ पे आपका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने। दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीमा सुरक्षा बल को तनोट माता मंदिर क्षेत्र में पर्यटन को विकसित करने के लिए कितनी बीघा भूमि निःशुल्क आवंटित करी है साथियों, ठीक है ना। थार की वैष्णो देवी है साथियों, कौन है, थार की वैष्णो देवी साथियों, ठीक है ना, तनोट माता। इसका जो मंदिर है साथियों वो कहाँ पर है, वो जैसलमेर में स्थित है साथियों। कहाँ पर है, जैसलमेर में, ठीक है ना। आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, अपन उस पर विचार करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2.16 बीघा भूमि साथियों, बिल्कुल बी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन के अंदर। आगे बढ़ रहे हैं साथियों, राज्य में ईआरसीपी के सुव्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए ईआरसीपी निगम का गठन कर कितनी राशि दिसंबर 2022 में स्वीकृत करी गई है साथियों। क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बनेगा। तो यहाँ पे आपकी राशि हो जाएगी 25 करोड़ रुपए हो जाएगी साथियों। कितनी हो जाएगी, 25 करोड़ रुपए राशि आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रदेश का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनाने की स्वीकृति हाल ही में मिली है। पैंथर रेस्क्यू सेंटर साथियों, पैंथर रेस्क्यू सेंटर पूछा जाएगा आपसे, पहला पैंथर कहाँ स्वीकृत हुआ साथियों, बताइएगा प्रदेश का। तो पहला आपका देखेगा साथियों, यहाँ सवाल आ जाता है पहला, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है ना। पहला आ गया तो आपके लिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्या आंसर होगा साथियों, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा साथियों बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य हो जाएगा साथियों। यहाँ पे बता दूं जो पैंथर रेस्क्यू सेंटर बनेगा साथियों, यह उदयपुर वन विभाग ने साथियों इसको मंजूरी दी है। उदयपुर वन विभाग साथियों इसने मंजूरी दी है, और मंजूरी देके साथियों यहाँ पे कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, 4.72 करोड़ रुपए साथियों, 4.72 करोड़ रुपए स्वीकृत करे गए हैं, ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय स्तर की खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2022-23 का आयोजन कहाँ किया गया है। जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर। क्या आंसर होगा साथियों बताइएगा।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा जयपुर हो जाएगा साथियों। कहाँ हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। जो ये खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी हुई है साथियों, ये हुई कब है? तो 2 दिसंबर से लगाकर साथियों, 2 दिसंबर से लगाकर 2022 से आगे है 12 जनवरी 2023 तक साथियों इसके प्रदर्शनी हुई है, ठीक है ना। इसके अंदर खादी वस्त्रों पर 50% की साथियों क्या मिली है? छूट प्रदान करी है। जो खादी वस्त्र है साथियों, खादी आपके वस्त्रों पर क्या मिली है? 50% की छूट प्रदान करी गई है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 1 नंबर होगा। 67वीं राज्य स्तरीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 के आयोजन के संबंध में से संगत कथन बताना है। इस चैंपियनशिप का आयोजन साथियों दिसंबर 2022 में बीकानेर में किया गया साथियों। कहाँ गया था? बीकानेर में। इस चैंपियनशिप में पुरुष व महिला वर्ग दोनों खिताब जयपुर ने जीते साथियों। जयपुर में किशन कौन कौन ने देखे? पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है दुष्यंत जाखड़ साथियों को देखिएगा, दुष्यंत जाखड़ आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। और महिला वर्ग में साथियों कविता सुथार है। कौन है? कविता सुथार है साथियों, वॉलीबॉल चैंपियनशिप में देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर होगा साथियों बिल्कुल आपका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन को लगाइए साथियों, स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 28 नवंबर 2022 से 11 दिसंबर 2022 तक भारत में ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच साथियों आस्ट्रा हिंद 2022 का संयुक्त अभ्यास युद्धाभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है साथियों, ये बताना आपको। देखिएगा साथियों, आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज साथियों। क्या हो जाएगा? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर आपका राइट आंसर होगा साथियों। जितने भी युद्ध अभ्यास हैं आपके, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से आपको बता देता हूँ साथियों। पहले बात कर लेते हैं महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की। तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज यानी कि बीकानेर के पर बात कर लेते हैं साथियों। यहाँ पे अपन को किस किस का साथियों यहाँ पे युद्ध अभ्यास हुआ है? तो पहले साथियों एक है आपका अल नजा साथियों। कौन सा है? अल नजह, ठीक है ना। अल नजा ये किस किस के बीच में हुआ? ये भारत और ओमान के मध्य साथियों, भारत और ओमान के मध्य हुआ है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और दूसरा यहाँ पे आपके सामने है साथियों, कौन सा है? आस्ट्रा हिंद है ये आपके सामने, ठीक है ना। आस्ट्रा हिंद किस किस के मध्य है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य साथियों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के सेना के मध्य हुआ है, ठीक है ना। ये तो साथियों बीकानेर से संबंधित हो गया। अब देखेगा साथियों थोड़ा सा और बता देता हूँ जैसलमेर से संबंधित। जैसलमेर में साथियों अपन बात करें साइक्लोन फर्स्ट साथियों, अभी हाल फिलहाल की बात है साथियों। साइक्लोन प्रथम आपका देखेगा 14 से 27 जनवरी के मध्य हुआ था साथियों, अभी 2023 के अंदर। तो भारत और ये मिस्र के बीच में हो साथियों, किसके बीच में? भारत और मिस्र के मध्य हुआ है। इसके अलावा बात कर लेते हैं जोधपुर के साथियों। जोधपुर में अपन 2 नाम आएंगे, ईस्टर्न ब्रिज साथियों। कौन सा आएगा? ईस्टर्न ब्रिज आ जाएगा आपका नाम, भारत और ओमान के मध्य साथियों, भारत और ओमान के मध्य हो जाएगा आपका, ठीक है ना। वायुसेना साथियों फरवरी 2022 की बात आई है। इसके अलावा देखिएगा आपके सामने एक हो जाएगा गरुड़ सेवन साथियों। क्या हो जाएगा? गरुड़ सेवन भी हो जाएगा भारत और फ्रांस के मध्य। जितने भी युद्ध अभ्यास है मैंने यहाँ पे चर्चा कर ली है साथियों 2022 और 23 के अंदर जितने भी हुए, ठीक है ना। भारत और फ्रांस के मध्य हो जाएगा ये वायुसेना के मध्य। तो सारे आप ध्यान रखिएगा साथियों। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। हाँ जी, 13 दिसंबर 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में नदियों को जोड़ो संबंध में 20वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है साथियों। 20वीं बैठक का आयोजन पूछा गया कहाँ पर किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बनेगा साथियों एग्जाम में। हाँ जी बताइएगा। तो यहाँ आंसर क्या होगा साथियों? जयपुर, दिल्ली, गुरुग्राम या वाराणसी। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा बिल्कुल दिल्ली हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। अब देखेगा ERCP के साथियों, ERCP साथियों, ERCP यानी कि साथियों पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। इसके अंतर्गत साथियों राजस्थान जो आपकी नदियां हैं कौन कौन सी? तो पार्वती है, पार्वती है साथियों, एक काली सिंध हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? काली सिंध हो जाएगी। इसके अलावा चंबल हो जाएगी साथियों, चंबल हो जाएगी। इस परियोजना को साथियों एकीकरण करने संबंधी प्रस्ताव का मंजूरी इसके अंदर दी गई है, ठीक है ना। मंजूरी दी गई है इसको एकीकरण करने को, ठीक है ना, मंजूरी दी गई है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्ध पेयजल परियोजना एवं शिवगंज वृद्ध पेयजल परियोजना राजस्थान ने किस जिले की में घोषणा करी साथियों? किस जिले में घोषणा करी गई है? राजसमंद, सिरोही, उदयपुर या आपका प्रतापगढ़ साथियों। क्या आंसर होगा आपका बताइएगा जल्दी से जल्दी कमेंट करके। तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों सिरोही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिरोही हो जाएगा। अब बता दूं साथियों 21 सितंबर 2022 के जल जीवन साथियों, जल जीवन मिशन के अंतर्गत इसकी घोषणा करी है साथियों, ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट, 28 अगस्त 2022 को रोल ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इन टर्नआउट ऑफ माइनिंग इंडस्ट्री विषय पर सेमिनार किस जिले में आयोजित है साथियों? कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये इसका आंसर होगा साथियों बिल्कुल उदयपुर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़े जल्दी से पढ़ेंगे। 28 अगस्त 2022 को राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर दीप नारायण पांडे की बेस्ट सेलर बुक घर से वन साथियों, घर से वन तक कहाँ का विमोचन हुआ साथियों?
का विमोचन कहाँ पे हुआ है ये बताइए, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर या चित्तौड़गढ़। आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करिएगा। तो इसका आंसर होगा साथियों उदयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान उद्योग विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती वीनू गुप्ता ने प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान स्टेट कॉन्फ्रेंस में स्टेट मास्टर प्लान पोर्टल कब लॉन्च किया साथियों? कब लॉन्च किया गया आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा साथियों? यहाँ पे बिल्कुल आंसर आपका 8 सितंबर 2022 साथियों। सी नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? सी नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16 सितंबर 2022 को किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष को राज्य आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का विशेष सम्मान दिया गया है साथियों? तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बनेगा साथियों। विधानसभा अध्यक्ष को पूछा गया है कौन से राज्य आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का विशेष सम्मान दिया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश। तो क्या आंसर होगा? बिल्कुल राजस्थान यहाँ पे आंसर होगा साथियों। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी साथियों। कौन है? सीपी जोशी को। सीपी जोशी को साथियों ये अवार्ड जो मिला है वो पुणे में मिला है। कहाँ पे मिला है? पुणे में ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान सरकार द्वारा पहली हस्तशिल्प नीति 2022 कब जारी करी गई थी साथियों? हस्तशिल्प नीति पूछी गई 2022 कब जारी करी गई थी? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लगाइएगा साथियों इस पे स्टार। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो 17 सितंबर 2022 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखिएगा, राजस्थान 30 अगस्त 2022 को 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? ये भी क्वेश्चन आपका है। वन महोत्सव का शुभारंभ साथियों पूछा गया है किस जिले से है? आपको बता दूं साथियों इसका जो शुभारंभ किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? बिल्कुल मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा किया गया साथियों। मुख्यमंत्री हाँ जी अशोक जी गहलोत के द्वारा। ठीक है ना, आपको वो जिला बताना है कहाँ से इसका शुभारंभ हुआ है। तो देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन है साथियों। यहाँ आंसर होगा आपका बिल्कुल उदयपुर आंसर होगा आपका राइट आंसर होगा। सभी का आंसर ठीक ठाक है सभी। देखिएगा, राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय कहाँ खोले जाने की स्वीकृति मिली है? कहाँ खोले जाने की स्वीकृति मिली है? तो यहाँ पे आंसर जो आपका होगा साथियों जोधपुर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, अपन जल्दी बढ़ रहे हैं साथियों। 18 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है, जिसके संबंध में संगत है साथियों राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि RCA साथियों और जोधपुर विकास प्राधिकरण के मध्य संबंध में साथियों समझौता हुआ है। समझौता ज्ञापन पर RCA व JDA के सचिव मध्य हस्ताक्षर हुए साथियों। JDA ने स्टेडियम प्रबंधन और संचालन को समस्त जिम्मेदारी RCA को सौंप दी है साथियों। यहाँ आंसर होगा आपका डी नंबर आंसर सी होगा। ठीक है ना, RCA के साथियों वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये पूछा जाता है। तो वर्तमान में अध्यक्ष है साथियों वैभव गहलोत। ठीक है ना, वैभव गहलोत अभी हाल फिलहाल में इनको निर्विरोध चुना गया साथियों। इनको निर्विरोध चुना गया। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ग्राम पंचायत में बालिकाओं के लिए सामाजिक माहौल तैयार करने हेतु प्रत्येक जिले की कितनी ग्राम पंचायत को फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा साथियों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लगाइएगा साथियों इसके ऊपर भी स्टार आप। तो क्या आंसर इस क्वेश्चन का रहने वाला है जल्दी से कमेंट करिएगा साथियों। क्या आंसर होगा साथियों? बिल्कुल यहाँ पे आंसर आपका प्रत्येक जिले की 2 ग्राम पंचायत हो जाएगी साथियों। क्या हो जाएगी? प्रत्येक जिले की 2 ग्राम पंचायत आपका राइट आंसर होगा। देखिएगा साथियों, इसकी शुरुआत की अपन बात करें, राज्य महिला जो अधिकारिता विभाग था साथियों, पायलट प्रोजेक्ट के तहत सवाई माधोपुर की जो 7 ग्राम पंचायत थी साथियों उनको गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया गया था। इसी की तर्ज पर साथियों अभी क्या होगा? प्रत्येक जिले की 2 ग्राम पंचायतों को क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। ठीक है ना, तर्ज वही है साथियों। आगे देखिएगा, विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वारा मिशन तहसील 392 कार्यक्रम के संबंध में असंगत कथन की आपको यहाँ पे पहचान करनी है। असंगत कथन कौन सा है ये पहचान करना है। तो देखिएगा साथियों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे देखिएगा, कार्यक्रम की शुरुआत बीकानेर के नोखा तहसील से की जाएगी साथियों। बिल्कुल राजस्थान के समस्त 392 तहसील स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाएगा साथियों। भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे विशेष योग्य जन प्रमाण पत्र उपकरण ठीक है ना उनका वितरण किया जाएगा। चिरंजीवी जैसे स्वास्थ्य बीमा योजना साथियों, जो सरकार की जो फेलोशिप योजना उनके बारे में यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। ठीक है ना, डी नंबर देखिएगा, तहसील स्तर पर ये कार्यक्रम 27 सितंबर 2022 से इसका आरंभ हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे आंसर आपका सी नंबर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिशन बुनियादी के संबंध में संगत है। संगत बताना है आपको। देखिएगा सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, यह एक डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम है जिसमें बच्चों के समझने की क्षमता के अनुसार सामग्री सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान की जाती है। 5 सितंबर 2022 को शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने इस मिशन का शुभारंभ किया था। इस मिशन का उद्देश्य ड्रॉप आउट तथा जेंडर गैप कम करना तथा सीखने की क्षमता को क्या करना है, विकसित करना है। तो यहाँ पे आंसर आपका बिल्कुल डी नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा साथियों, इस क्वेश्चन से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, जो भी चैनल से जुड़ा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथी, क्लास अच्छी लगे तो। विद्यालयों के विकास एवं उन्नयन के लिए प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना के तहत राजस्थान के कितने विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए चयनित किया जाएगा साथियों? बताइएगा क्या आंसर इसका राइट रहने वाला है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये पीएम श्री से। तो आपका जो राइट आंसर होगा 716 आपका हो जाएगा साथियों, 716 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिएगा 78 नंबर है, पीएम श्री योजना के संबंध में आपको असत्य कथन की पहचान करनी है साथियों, असत्य कथन की पहचान करनी है। तो देखिएगा सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक से एक माध्यमिक एक आरंभिक यानी कि 2 विद्यालयों का चयन किया जाएगा। ठीक है ना, विद्यालयों की चयन प्रक्रिया त्रिस्तरीय रहेगी। विद्यालयों का चयन U-DICE प्लस डाटा के आधार पर किया जाएगा। राजस्थान के लिए 1000 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया साथियों। बजट कितना है? 1000 करोड़ रुपए का। तो कौन सा असंगत है यहाँ पे साथियों? बिल्कुल डी नंबर असंगत हो जाएगा हमारा, डी नंबर आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे 1000 साथियों नहीं है, यहाँ पे 1500 करोड़ बजट आपके लिए आवंटित किया गया। ठीक है ना, 1500 करोड़ यहाँ पे बजट आपका आवंटित किया गया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, बिल्कुल सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में हस्तशिल्प म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? हस्तशिल्प म्यूजियम पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है ना, जो भी हस्तशिल्प वस्तुओं का साथियों क्या करना है, निर्यात करने के लिए साथियों, निर्यात या बढ़ाने के लिए साथियों इसका क्या किया जा रहा है, रोजगार के लिए हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर बनाया जाएगा। तो क्या आंसर होगा इसका? बिल्कुल जयपुर राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, आगे देखिएगा अंतिम क्वेश्चन है साथियों, क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जारी हस्तशिल्प नीति के संबंध में से आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। यहाँ देखिएगा बात कर लेते हैं सबसे पहले, वित्तीय सहयोग के लिए कलाकारों को लोन के ब्याज में 100% की सब्सिडी मिलेगी। उद्योग विभाग के अधीन हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय गठन किया जाएगा और राज्य के उत्सव में हस्तशिल्प उत्पादों को पुरस्कार के रूप में भी दिया जाएगा साथियों। यहाँ पे आंसर होगा आपका डी नंबर हो जाएगा। क्या होगा? डी नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों। अब हस्तशिल्प क्षेत्र में क्या करना है साथियों? 5 वर्षों में यहाँ पे 50,000 साथियों रोजगार उपलब्ध करवाना है। क्या करना है? 50,000 लोगों को क्या करना है? 50,000 से अधिक लोगों को क्या करना है? यहाँ पे रोजगार उपलब्ध करवाना है साथियों। ठीक है ना, तो आपको क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। थैंक यू सो मच साथियों।